साथियों, मैं रॉबिन राणा। आज भारत समेत पूरी दुनिया गर्मी की मार झेल रही है, मानसून की मार झेल रही है। कहीं पर सूखा, कहीं पर बाढ़, कहीं पर भूस्खलन, कहीं पर कुछ भी, कहीं पर सुनामी, तबाह हो गया पूरी दुनिया। वजह इसके पीछे क्या? बहुत सारे वजह है, कारण है इसके पीछे। एक तो CO2 को मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का, फैक्ट्रीज लगाना, माइंस का अत्यधिक शोषण करना, माइंस का ज्यादा से ज्यादा दोहन शोषण करना। उसके बाद हम अपने अनुसार अपने सुख सुविधा के लिए एसी, रेफ्रिजरेटर और दुनिया भर के ऐसे आराम की चीजों को यूज कर रहे हैं। दूसरी बात क्या? जंगलों की कटाई भरपूर हुई है और साथ ही साथ आपका पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन इतना जबरदस्त बढ़ा है कि उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारी धरती में इस प्रकार का तापमान का बढ़ जाना अचानक कोई संजोग, ये हम लोगों की ही गलती जो इस प्रकार का भुक्तभोगी हम खुद हो रहे हैं। क्या सिर्फ मानव समाज ही इसके लिए दोषी है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं जो कि आप एकदम से सिहर जाएंगे और हिल जाएंगे। बड़ी बात यह है कि पैसिफिक ओशियन में एक टोंगा नामक वोल्केनो साल 2022 में डेवलप हुआ, जो कि इतना अधिक विस्फोट था कि उसकी जो वेपोरेशन था, जो वाटर वेपर था, वो वाष्प बन करके और कम से कम 100 से 150 मिलियन टन पानी को समताप मंडल तक ले गया, जहां पर ना तो कभी बादल बनता है और ना कभी वहां पर बारिश होती है। देखिए आप पैसिफिक ओशियन को एकदम ध्यान से, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है और ये हमारा पर्यावरण का कुछ हिस्सा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऊपर में एक जगह है टोंगा, और इस पूरा सर्कल को कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां पर पूरे तरीके से एक्टिव रहते हैं कम से कम 1350 एक्टिव पोटेंशियल वोल्केनो हमेशा एक्टिव रहते हैं। इस वजह से इस जगह को कहते हैं फायर। साल 2022 में टोंगा नामक जगह पर वोल्केनो डेवलप हुआ और यह बहुत जोरदार फटा, इतना जोरदार कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, वोल्केनो होता क्या है। हमारी जो पृथ्वी होती है वो 3 लेयरों से बनी होती है। एक शुरू को कहते हैं आपका क्रस्ट, बीच वाला को कहते हैं मेंटल और नीचे वाला को कहते हैं आपका कोर। जहां से वोल्केनो डेवलप होता है वो होता है आपका मेंटल, और मेंटल के ठीक नीचे में, यानी कि यहां पर जो प्लेट है इसके नीचे में होता है आपका मेग्मा। मेग्मा का उथल पुथल उबल करके फनफना करके बाहर आ जाना, और बाहर आ जाना कहलाता है उसका लावा। और लावा जब फटता है तो इसको कहते हैं वोल्केनो। ये वोल्केनो अपने साथ साथ सिर्फ फटता नहीं है, बल्कि यहां से जहरीले गैसें साथ में लेकर के आती है। जैसे कि यहां पहले होता है वाटर वेपर नंबर 1, CO2 होता है, उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो कि आपका बहुत ही खतरनाक गैस मानी जाती है ग्रीन हाउसेस के लिए। इसमें से अगर मैं वाटर वेपर की बात करूं तो वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है जो ऑलरेडी पृथ्वी को गर्म करने का काम करती है। गर्म कैसे करती है? ये पृथ्वी की गर्मी को, जो ऊपर से गर्मी आती है, इस गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देती, घेर के रखती है। इसीलिए इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। देखने में ये ग्रीन है पर ग्रीन नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। उसके बाद है आपका, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये अपने साथ धूल कण लेकर के ऊपर जाती है, और ऊपर से जो सूर्य की रोशनी आती है उसको कभी कभी डिप्लीट कर देती, आने ही नहीं देते। यहां पर जब मैं यहां पर वीडियो बना रहा था, यहां प्रचंड गर्मी है, यू कैन नॉट बिलीव इट। फिर भी ये मैं जानकारी आप लोग को देना चाह रहा हूं, क्योंकि हम मानव जाति ही हैं जो एक दूसरे का कल्याण कर सकते, एक दूसरे के भाव को समझ सकते हैं। विनाश में हम लोग का तो हाथ है ही सबसे पहले, कम से कम सुधरने में तो हम लोग का हाथ हो जाए, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा प्रकृति का। तो जब ये टोंगा नामक जगह पर यहां पर वोल्केनो फटा तो ये इतना भयानक फटा कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये अपने साथ कम से कम 100 से 150 मिलियन टन पानी को वेपोरेशन करके और आसमान के सप्ताप मंडल तक ले गया, यानी कि एस्ट्रोस्फीयर तक। और इसकी ऊंचाई कितना होता है? 15 किलोमीटर से लेकर के 40 किलोमीटर तक की मोटी लेयर होती है, जहां पर ना तो आपका कभी बादल बनता है और ना ही वहां से कभी पानी बरसती है। अब इस जगह पर इतना भारी भरकम पानी लेके चला गया, जो कुछ बच गया पानी वो धरती पर कीचड़ वगैरह बनकर के गिर गया, या तो फिर सागर में ही आकर के गिर गया, ठीक है। लेकिन जब यहां पर इस सप्ताप मंडल में आपका वोल्केनो लेके गया यहां पर पानी वेपोरेशन को, तो सिर्फ वो साथ में पानी वेपोरेशन, वाटर वेपोरेशन को लेके नहीं गया, बल्कि साथ में लेते चल गया सल्फर डाइऑक्साइड को, जो कि ओजोन लेयर के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। ये जब वहां पर पहुंचे भाई साहब, तो पहुंचने बाद क्या हो गया कि वहां पर केमिकल रिएक्शन होकर के और ओजोन लेयर को फाड़ दिया, ओजोन लेयर को यहां पर छेद कर दिया। इसका पहला हाथ है, और यह घटना 2022 की है। और यही घटना की वजह से यह उस समय बताया गया था, रिसर्चरों ने उस समय संशोधन करना स्टार्ट कर दिया था। और एक वही वजह है कि साल 2024 में जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं एक दूसरे से, इस समय प्रचंड गर्मी है। कभी भी झारखंड में इतना तापमान गर्मी नहीं बढ़ा था, आज 48 से प्लस गर्मी यहां देखा जा रहा है। यू कैन नॉट बिलीव कि आदत है मात्र 37 का, 38 का या 40, वो 48 झेल रहा है। यह कमाल की बात है, बहुत ही विकराल बात है। और यही वजह है कि एक पानी के लिए त्राही त्राही मच रहा है दिल्ली में, बिहार में लोग त्राहीमाम करके मर रहे हैं, और भी जगह पानी की मार को झेल रहे हैं। साल 2022 में फटने की जो खबर थी, इसका पूरे तरह का स्टेटमेंट जग जाहिर किया किसने? जनरल ऑफ क्लाइमेट नामक प्रकाशन ने, मैगजीन ने इसको छापा, और इन्होंने बताया कि 2024 तक होते थे प्रचंड गर्मी आ जाएगा। और आपको शायद, अगर आप पढ़े लिखे इंसान अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 10वीं क्लास में एक चैप्टर है जिसको कहते हैं
जिसको कहते हैं शायद वाटर रिसोर्सेस। उसमें कहा गया साल 2024 तक भारत के कई सारे हिस्सों में पानी की मार झेलेगा भारत, और यह बात झूठ नहीं बल्कि सच होते हुए दिखाई दे रही है। अभी बंगाल की खाड़ी में रेमेल नाम का तूफानी चक्रवाती और सुनामी नाम आया वहां पर जबरदस्त रूप से। वजह क्या था? यही इसी प्रकार का वोल्केनो डेवलप हुआ। ठीक है, सुनामी क्या होता है? वोल्केनो जब फटता है वो पानी उछाल करके जब एक जमीन की ओर ले जाता है, जमीन की ओर धक्का दे देता है, उसे सुनामी कहते हैं। आई होप कि इससे रिलेटेड आपको सारी बात समझ में आई होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दूर तक लोगों को बताइए कि ये क्या दशा चल रही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।